बहरहाल मैं जी ये कहना चाहता हूं कि फैसल वाडा साहब को मैं मुर्द इल्जाम नहीं ठहराऊंगा। उसकी वजह यह कि मैं इसको इसमें बड़ी वाज़ेह चीज है, इसमें तीन फरीक हैं। इमरान खान साहब खुद जो टिकटों का फैसला करते हैं, किसको नवाजना किसको नहीं नवाजना, उनको ये पता होगा कि इनकी शहरियत क्या है। ये वही इमरान खान साहब है जिन्होंने हमारी दोस्त फौजिया कसूरी को अपना पासपोर्ट, उसने उसने अमरीकी शहरियत गिव अप कर दी पाकिस्तान में सियासत के लिए, अवामी खिदमत के लिए, और उसको एंड में तनहा छोड़ दिया। इमरान खान साहब ने जो मोहसिन बेग के साथ किया है और दोस्तों के साथ किया है, वो फौजिया के साथ भी किया। फौजिया ने अनथक मेहनत करके पीटीआई के लिए, शौकत खानम के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की फंड रेजिंग के लिए। दूसरा फरीक इसमें मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगरचे कि वो भी सुर्खरू हुए हैं, जब वो पेपर्स जमा कर रहे थे फैसल वाडा साहब के एमएनए के लिए, तो उन्होंने ड्यू डिलिजेंस नहीं की। उनको जिसका भी फोन आया हो, जिस अफसर ने फोन किया हो या जिस अफसर को फोन आया वो छोड़ देता। कोई बात नहीं है, नौकरी सस्पेंड हो जाता 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। हिम्मत दिखाया करें ना थोड़ी। और तीसरा इसमें फरीक है अदालतें। अदालतें जो है पाकिस्तान की, वैसे हर बात में समोसों की कीमत के ऊपर नोटिस ले रही होती हैं, और जी फलाना शाहरा के ऊपर लेट हो गया है, और पीआईए का जहाज नहीं चला, और मेरा प्रोटोकॉल नहीं मिला, बोर्ड गिर गया मेरे पाँव के ऊपर, इसके ऊपर तो नोटिस हो जाता है। लेकिन एक आदमी सरीहन गलत तरीके से बैठा हुआ है पार्लियामेंट में, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा कितने सालों से, और आपको बड़ी देर के बाद अब इंसाफ और कानून याद आया, जब हवाएं बदल गई, जब मौसम जो है अबर आलूद हो गया, पता लगा कि दस्ते शफकत उठ गया है यहाँ से वाडा साहब के ऊपर से और वाडा साहब के लीडर के ऊपर से, तो आप सारों ने इंसाफ और कानून की जो है वो लाज रख ली। मेरे ख्याल से मैं इसको बड़ी पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं, एक बैग ऑफ सॉल्ट के साथ इस फैसले को ले रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई हालात दुरुस्ती की तरफ आएंगे, अगरचे की तारीफ लाजिम है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अब दस्ते शफकत नहीं है। कल को छतरी आ जाएगी चेस्ट के ऊपर, तो वो डाकू डकैत, जैसे हिंदुस्तान में भी यही होता है। हिंदुस्तान में यूपी की जो असेंबली है, नेशनल जो पार्लियामेंट है, उनकी उनके अंदर अच्छे खासे 300-400 के करीब ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं। कई बिल्कुल। स्टोरियां आती हैं वहां पे। ये हमारे यहाँ, और यहाँ पे तो एक शख्स जो कि आपने मना किया हुआ है कानून में कि आपकी शरीयत नहीं हो सकती, लोगों को एजेंट डिक्लेयर करते हैं, जी अमेरिका का एजेंट है, इंडिया का एजेंट है, रूस का एजेंट है, फलाने का है, और यहाँ पे आप गैर मुल्की शहरियों को गोद में उठा के तो पार्लियामेंट में पहुंचा देते हैं, और उसके बाद जब वो हजीमत होती है तो एक अपॉलॉजी का लफ्ज नहीं निकलता। तो मैं सॉरी, मैंने कहा कि ये इजाफा जरूरी है, क्योंकि बड़ी इंसाफ और कानून की बोलबाला होने की बातें हो गई हैं।